अब हमारा जो सेक्शन 1 है उसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं कि अब लेवरेज क्या होती है, क्योंकि लेवरेज ही वो चीज़ है जिससे हम बड़े प्रॉफिट्स बनाते हैं। ये बहुत छोटे-छोटे प्रॉफिट्स है, तो प्रॉफिट्स भी नहीं थे, इट्स लाइक पेनीज़ थी ये तो। सो हम लेवरेज की बात करेंगे, फिर पिप्स की बात करेंगे कि पिप्स क्या होती हैं, उसके बाद लॉट साइज़ की बात करेंगे कि लॉट साइज़ क्या चीज़ है फॉरेक्स के अंदर। सो अभी हम तीनों चीज़ें देखने लगे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ लॉट, व्हाट इज़ लॉट साइज़, लॉट क्या होती है, लॉट साइज़ क्या होता है, ठीक है? सो सबसे पहले हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो एवरीथिंग हैज़ अ यूनिट फॉर इट्स मेजर। हमें पता है कि हर चीज़ को मापने का एक ज़ाविया होता है। एक अब द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ बनानास इज़ डज़न, द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ व्हीट इज़ केजी, द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ वाटर इज़ लीटर। अब जो केले हैं उसको हम दर्जन के यूनिट ऑफ मेजर्स के साथ मापते हैं। जो हमारे पास आटा है उसको हम किलो के साथ मापते हैं, और जो हमारे पास पानी है उसको हम लीटर के अंदर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? सो ये मुख्तलिफ ज़ाविये होते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के। उसी तरह ट्रेडिंग के अंदर भी हम एक यूनिट ऑफ मेजर यूज़ करते हैं, जिससे हम वैल्यूज़ का पता चलता है, एक मिकदार का पता चलता है, ठीक है? सो बेसिकली 3 टाइप्स की लॉट साइज़ेज़ होती हैं ट्रेडिंग के अंदर। अ, स्टैंडर्ड लॉट होती है, मिनी लॉट होती है और माइक्रो लॉट होती है। सो अब जो स्टैंडर्ड लॉट है, बेसिकली जो स्टैंडर्ड लॉट है वो नंबर्स में 1 लॉट होती है, जो मिनी लॉट है वो नंबर में 0.1 लॉट होती है, और जो माइक्रो लॉट है वो 0.01 लॉट होती है, ठीक है? अभी लॉट की क्या वैल्यू है मैं आपको आगे बताने लगा हूँ। अभी हमने ये समझना है कि स्टैंडर्ड 1 है, मिनी 0.1 है और माइक्रो 0.01 है, ठीक है? और सो अब बात करते हैं जी कि लॉट क्या है। सो लॉट के अंदर बेसिकली होते हैं 1 यूनिट्स है इसके अंदर। अब हमने देखना है कि स्टैंडर्ड के अंदर कितने हैं, मिनी के अंदर और माइक्रो के अंदर कितने हैं। सो जो 1 स्टैंडर्ड लॉट होती है उसके अंदर होते हैं 1 लाख यूनिट। अब जो मिनी लॉट है, क्योंकि वो 10% है स्टैंडर्ड का, सो उसके अंदर होंगे 10,000 यूनिट। और जो माइक्रो लॉट है उसके अंदर होते हैं 1,000 यूनिट। अब ये यूनिट क्या चीज़ है और इस लॉट के साथ क्या रिलेशन है, अभी आगे एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगी। सो अभी 1,00,000, 10,000, 1,000 हमें याद रहेंगे कि स्टैंडर्ड में लाख, मिनी में 10,000 और माइक्रो में 1,000 यूनिट है। सो बेसिकली अ यूनिट स्टैंड्स फॉर द करेंसी पेयर वी ट्रेड। सो यहाँ पे अब हमने ये समझना है कि जो यहाँ यूनिट वर्ड यूज हुआ है, ये यूनिट होता क्या है। जो करेंसी हम ट्रेड करने लगे हैं, जो करेंसी पेयर जिसको हम बाय करने लगे हैं, लेट्स से यूरो यूएसडी है, ठीक है? सो अगर मैं यूरो यूएसडी को बाय करने लगा हूँ, तो 1 स्टैंडर्ड लॉट को बाय करने का मतलब होगा कि मैं 1,00,000 यूरो यूएसडी बाय करूँगा। अब यूरो यूएसडी को बाय करने का मतलब है 1,00,000 यूरो बाय करने लगा हूँ यूएसडी की एक्सचेंज में। यूएसडी दे के मैं 1,00,000 यूरो बाय करने लगा हूँ, ठीक है? मिनी लॉट के अंदर 10,000 यूरो हो जाएंगे और माइक्रो लॉट के अंदर 1,000 यूरो। सो यूनिट रिप्रेजेंट्स द करेंसी वी विल बी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मींस बाइंग और सेलिंग, हम जो भी कर रहे होंगे, ठीक हो गया? अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अगेन। यूरो यूएसडी की एग्जांपल हम यहाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया की जो सबसे मोस्ट कॉमनली ट्रेडेड करेंसी है वो यूरो यूएसडी है। सो यूरो यूएसडी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली ट्रेड होता है। तो सबसे पहले अगर मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ कि 1 स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू 100,000 यूनिट्स, और जो यूरो यूएसडी की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो थी 1.06536, ठीक है? सो 1.06536 थी मेरे पास यूरो यूएसडी की वैल्यू। यूनिट्स हमने पीछे देख लिया है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि यार मैंने बाय पोजीशन बाय करनी है यूरो यूएसडी एक करेंसी पेयर है। जो हम जब मार्केट को ट्रेड करते हैं तो हमेशा करेंसी हमें पेयर्स में मिलती है। सो ये दो दो करेंसीज का पेयर है, यूरो का और यूएसडी का, ये मिला के पेयर बना हुआ है यूरो यूएसडी, ठीक है? अब यूरो यूएसडी पेयर का मतलब ये होता है कि अगर मैं बाय पोजीशन लेने लगा यूरो यूएसडी पे, तो इसका मतलब है कि मैं बाय कर रहा हूँ यूरो इन एक्सचेंज ऑफ यूएस डॉलर। अगर यहाँ पे लेट्स से होता है यूरो पाउंड, तो मैं यहाँ पे अगर लिखा होता यूरो और जीबीपी, तो इसका मतलब ये होता कि आई एम बाइंग यूरो इन अगेंस्ट ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ पाउंड, ठीक हो गया? सो 1 स्टैंडर्ड लॉट ऑफ यूरो यूएसडी बाय पोजीशन इज इक्वल टू, अब मैं किस तरह से इसे कैलकुलेट करने लगा ये समझना है आपने। मैं यूरो यूएसडी की प्राइस ली है, ठीक है? यूरो यूएसडी की प्राइस का मतलब है यूरो जो $1 के बराबर था, ठीक है? सो 1.06536 ये वैल्यू थी 1 यूरो की इन यूएसडी। ये वैल्यू है 1 यूरो इन यूएसडी, मल्टीप्लाई हो रहा है 1,00,000 से, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड लॉट। हमने पीछे देखा था कि एक स्टैंडर्ड लॉट होती है 1,00,000 के बराबर, और यूनिट के अंदर आ गई करेंसी इन वैल्यू। करेंसी है यूरो जो हम बाय करने लगे हैं। मिनी लॉट के अंदर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, और माइक्रो के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 से, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? रिजल्ट ये मेरे पास आया कि इसका मतलब है कि मुझे चाहिए $1,06,536 अगर मैंने बाय करने हैं एक स्टैंडर्ड लॉट यूरो यूएसडी पे। $16,536 चाहिए मिनी लॉट के लिए, और 1653 चाहिए डॉलर मुझे माइक्रो लॉट बाय करने के लिए, किसके? यूरो यूएसडी के, ठीक है?
सो ये बेसिकली एक कंपैरिजन था जो हमने ड्रॉ किया, हमें समझ आई है कि अब एक स्टैंडर्ड लॉट अगर मैंने बाय करनी है यूरो यूएसडी के ऊपर, इसका मतलब है कि मैं 1 लाख यूरो बाय कर रहा हूँ, कितने दे के? $1,06,536। लेकिन इन टर्म्स ऑफ जब हमने इसे बात करना है कह सकते हैं आप थ्योरेटिकली बात करें नंबर्स को छोड़ के, तो मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि या मैं एक स्टैंडर्ड लॉट बाय करूँगा यूरो यूएसडी पे। तो अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि मैं एक लॉट बाय किया यूरो यूएसडी पे, तो किसी को समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या कितना बाय किया। सो हमने पूरे नंबर्स को कैलकुलेट करके इसे सम अप किया है कि नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर एक लॉट ऑफ यूरो यूएसडी का मतलब क्या है कि मैंने 1 लाख यूरो बाय करना है $1,06,536 दे के। उसी तरह मिनी है, उसी तरह माइक्रो है। सो ये बेसिकली लॉट साइज़ थी, इसके ऊपर हमने ज़रा तफ़सील से बात कर ली है।